पहाड़ों की बुलंदी पर खड़ा हूँ, ज़मीं वालों को छोटा लग रहा हूँ। हर एक रास्ते पे खुद को ढूंढता हूँ, मैं अपने आप से बिछड़ा हुआ हूँ। भरे शहरों में दिल डरने लगा था, अब आकर जंगलों में बस गया हूँ। पहाड़ों की बुलंदी पर खड़ा हूँ, ज़मीं वालों को छोटा लग रहा हूँ। जब एडवर्ड कोबल मिलर ने 1970 में अपनी कामयाब K6 मुहिम के दौरान इस वादी में कदम रखा तो उसने इसे अनयूजुअल और एंशिएंट ब्यूटी की जगह करार दिया। वादी नगमा एक तासुराती पेंटिंग की तरह नजर आती है, जिसमें आसमान की तरफ इशारा करती हुई हैरत अंगेज वर्टिकल पीक्स के साथ इंतहाई कलरफुल कॉन्ट्रडिक्शंस और एब्स्ट्रैक्ट लाइंस वादी की खूबसूरती को निखारते हुए दिल को छू लेती है। नगमा वैली का ट्रैक हुशे बल्तिस्तान के इलाके में कांडे गांव से शुरू होता है, जिसकी भी एक अलग कहानी है। कांडे गांव ने काफी साल पहले एक तबाहकुन सैलाब का सामना किया, जिस वजह से असल गांव का 90% हिस्सा तबाह हो गया। फिर मकीन अफराद ऊंची जगह पर मुंतकिल हुए और नया कांडे बन गया। इस नई बस्ती से निकला ये खूबसूरत ट्रैक तमाम मुश्किलात को अबूर करके मिंगलू पहुंचकर सांस लेता है, मगर असल मंजिल नगमा है, जो एक पोशीदा जेम है। अपनी जंगलाती खूबसूरती और मसलत चट्टानों के लिए मशहूर है। ये वादी एक रॉक क्लाइंबर की जन्नत है, जिसके चारों तरफ सब्ज घास के मैदान और साफ चश्मे हैं। इस इलाके में काबिल जिक्र चोटियों में 5850 मीटर बुलंद अमीन बराक और दीगर 5800 मीटर ऊंचे नाकाबिले यकीन टावर्स हैं। खूबसूरत और एडवेंचरस तो ये है, मगर फिर भी ये एक ऐसा खित्ता है जहां बहुत कम टूरिस्ट और ट्रैकर्स आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो इजहार गम करना चाहता हूँ जिसका नेमुल बदल कोई नहीं। 6 जून 2020 को मेरे बाबा इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। उनके ऐसे अचानक चले जाने के गम में मुब्तला मेरी माँ, मेरी रोशनी, मेरे दिल का सुकून। बाबा के बाद मेरी मुस्कुराहट की खास वजह मेरी माँ। अभी 16 जून 2025 को इस जालिम दुनिया में हमें अकेला छोड़ गई। हाँ यार, अब तो हम मुकम्मल तौर पर यतीम हो गए। सर से छत तो हट चुकी थी, अब तो माँ की दुआ से भी महरूम हो गए। मैं जब भी कुछ लिखता या बनाता था तो सबसे पहले अपनी माँ को दिखाता और सुनाता था। उनके अप्रूवल के बाद ही अगला कदम उठाया जाता। अब बिल्कुल भटका हुआ हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या कहना है। पिछली किस्त में पेश की गई अल्लामा इकबाल की नज़म पहाड़ और गुलहरी। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है इस पर गरूर, क्या कहना। ये अक्ल और ये समझ, ये शऊर, क्या कहना। बिल्कुल आखिरी नज़म है जो उन्होंने हस्पताल में ही बड़े शौक से सुनी थी। दरअसल वो उन्हीं की मोटिवेशन के लिए पढ़ी थी, मगर वो किस्त देख ना सकी। अब इस वीडियो को पॉज करो और मेरी माँ के लिए फातिह खानी कर दो।
फिलहाल मैं और कुछ कह नहीं सकता। वैसे कहने को बहुत कुछ है और कुछ है भी नहीं। हो सकता है कि आपके साथ शेयर करने के लिए शायद ये मेरी आखिरी सीरीज हो। ये तो वक्त और हालात ही बताएंगे। बस शदीद बेबसी के आलम में एक ही शेर हर वक्त ज़हन में घूमता है। माँ वर्गा घन छावा बूटा मैनू नजर ना आवे। बेंगलुरु से आगे का सफर कदरे आसान और ज्यादा प्यारा है। नवीद और नजीर के हाथों का बनाया हुआ नाश्ता करते हैं और सामान पैक करके नगमा चलते हैं। नाश्ते के दौरान एक यूट्यूबर भाई से मुलाकात हुई। उन्हें अपने साथ नाश्ता कराया, मगर वो भाई हमें कैंपिंग और ट्रैवल पर लेक्चर देने लग गए। पहले तो खामोशी से उनकी बात सुनी, फिर जब उनकी ब्रेक नहीं लगी तो हमने उन्हें खूब ठंडा किया। मुझे यकीन है कि उनकी वीडियो में हमारा कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि जो बात वो कर रहे थे हम कई साल पहले ही वो सब कर चुके हैं और करते आए हैं। खैर बेंगलुरु से निकलकर एक चढ़ाई आती है, उसके बाद रास्ता आसान हो जाता है। इर्द गिर्द टावर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और रास्ते में हरियाली और फूल ही दिखाई देते हैं। इस ट्रैक पर छोटी सी तकरीबन आखिरी चढ़ाई के बाद एक जगह आती है जहां जमीन के अंदर बिल्कुल शफाफ पानी का कुआं है। कांडे से लेकर अब तक जिस भी चश्मे से पानी पिया, उनमें से अब तक का ये कुआं सबसे ज्यादा मजे का है। ऐसा पानी पीकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं वाटर फिल्ट्रेशन का काम शुरू करूं और इस कदर शफाफ पानी से पूरे मुल्क को नहला दूं। मगर ये इतना आसान नहीं है। एक तो यहाँ तक की रसाई बहुत हटके है और दूसरा ये कि इस कुएं के बिल्कुल सामने एक छावनी सी बनी है। बैठने और सांस लेने के लिए बेहतरीन जगह है, मगर असल में ये किसी जंगली जानवर की पनाह गाह है, क्योंकि यहाँ जानवर की बदबू इंतहाई तेज और डरा देने वाली है। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओ तो बेशुमार मवेशियों की हड्डियाँ नजर आती हैं। बस यहाँ से जितना जल्द हो सके आगे बढ़ जाना चाहिए। इस इलाके में चीते बहुत हैं।
इस कुएं से आगे नगमा का सफर 15 मिनट का है। जैसे ही आखिरी मोड़ मुड़ते हैं, बुलंदो बाला टावर्स, सरसब्ज खुला मैदान और दूध की तरह बहते चश्मे आपका इस्तकबाल करते हैं और आप नगमा वैली के आखिरी पड़ाव नगमा पहुंच जाते हैं। बारह 12,900 फुट की बुलंदी पर वाकई ये वादी खुदा का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, जहां आप चंद दिनों के लिए तहजीब से दूर होकर भी महफूज व मामून और मुसरत से हावी होते हैं। मुसरत से याद आया, इस वादी में कुछ ज़बरदस्त चोटियां हैं, जैसे अमीन बराक, K6 जिसे बल्तिस्तान पीक भी कहते हैं, और बेशुमार बर्फपोश चट्टानों वाले टावर्स हैं। वादी नगमा से मजरूर टॉप तक आसान चढ़ाई का मुख्तसर सफर है, जो सतह समुंदर से 4,900 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इस टॉप से हमें चोटी K2, ब्रॉड पीक, कशाबरम 124, चंगलीसा और मशाबरम चोटी को मौसमी हालात के मुताबिक देखने का मौका मिल सकता है। वैसे आपस की बात है, नगमा वैली का अपना लैंडस्केप इतना मुख्तलिफ और दिलचस्प है कि बंदा बाकी नज़ारे भूल जाता है। नगमा के मैदान से थोड़ा आगे चलें तो एक खूबसूरत सी आबशार है। कुछ देर आबशार के मज़े लूटने के बाद चलो वापस अपने घर चलते हैं। हाँ, सही सुना, ये वादी हमारा घर बन चुकी है। अब यहीं हमारा बसेरा है, यहीं से नए दिनों का आगाज होना है। आखिर यहाँ हमने अपने कैंप्स की छोटी सी बस्ती भी तो बसाई है। घर वापस जाकर नवीद और नज़ीर की जॉइंट रेसिपीज़ को एंजॉय करना है। अरे हाँ यार, आज तो बारबेक्यू भी खाना है। वैसे चिकन का मसाला लगाने वाले हाथों को इग्नोर किया जाए तो ऐसी पुरअमन जगह पर बारबेक्यू का अपना ही मज़ा है। आज तो जी भर के फोटोग्राफी भी करनी है, दिल खोल कर हंसना है, अपने कैंपों के आगे बैठकर ग्रुप के तमाम मेंबर्स की पोशीदा कहानियाँ सुननी है। इस मुकम्मल सफ़र का आज सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ तमाम माहो साल की थकन दूर होनी है, जहाँ दिलचस्प नज़ारों को अपने अंदर समेट कर जहर आलूद शिकवे शिकायत से पाक होना है, जहाँ बर्फ़पोश पहाड़ों और अनगिनत सितारों भरे आसमान तले अपना सर ढकना है, जहाँ सर्द हवाओं की सनसनाहट में माजी के तमाम ऐब दबाने हैं, जहाँ जीवन खोजना है, जहाँ रात बसर होनी है। जहाँ चमकते सूरज की किरणों से नए दिन का आगाज होना है, जहाँ खुदा के करीब होने में कोई कसर नहीं छोड़नी है, जहाँ सब भुलाकर बिछड़े हुओं से मिलने की आरजू होनी है, वो बिछड़े हुए जिनका गम हरदम साथ रहता है, जिनकी आहट आसपास रहती है, जहाँ शायद अगर खुदा इजाज़त दे तो मेरे वालिदैन से मुलाकात होनी है, जहाँ अपने बाबा और अम्मा के रूबरू नर्म सब्ज ठंडी घास पर बैठकर जिंदगी की तमाम गुफ्तगू में मगन होना है और उन तमाम जज्बात का इजहार करना है जो कभी चाहते हुए भी कह ना सका था, मगर ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी।
नहीं ऐसे कि ये जो दो जहां के दरमियान पर्दा है ये कभी हट नहीं सकता, और हाँ ऐसे कि तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। मैं परवेज इकबाल का बेटा यूसुफ और नगमा का जाल बाकमाल बाकमाल।